Hello everyone, welcome to all in Kholeshwar Genius CBSE School Ambazogai. Admission open for nursery to 8th standard. Hello everyone, in last video I solved the questions. So today I will going to teach you the third part of chapter The Best Christmas Present in the World. अब तक हमने देखा है कि ऑथर को किस तरह से एक रॉयल टैग डेस्क में एक लेटर मिला था और जो वो लेटर था वो उन्हें मालूम था कि ये नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन वो बहुत क्यूरियस थे इसलिए उन्होंने पढ़ा। उन्हें मालूम था कि ये लेटर कॉनिंग मैकपर्सन ने उनके वाइफ को फर्स्ट वॉर के एंड में लिखा था और उन्होंने जिन मैकपर्सन ने कॉनिंग मैकपर्सन को लिखा बताया था कि किस तरह से जर्मन और ब्रिटिश में शांति स्थापित हो रही थी और उन दोनों ने फाइनल में एक फुटबॉल मैच भी बहुत क्वाइटली खेल चुके थे। सो लेट्स रीड एंड वॉच द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने वो लेटर पढ़ने के बाद फोल्ड किया और उसे बहुत केयरफुली उस एनवलप में डाल दिया। I kept away all night. By morning knew what I had to do. मैं पूरी रात जग रहा था और मुझे मॉर्निंग तक एक मालूम हो चुका था कि मुझे आगे क्या करना है। I drove into Bridport just a few miles away. मैं ब्रिडपोर्ट तक ड्राइव कर चुका था और जो कि बहुत ही नज़दीक था। I asked a boy walked his डॉग वेयर चॉपर बीच वॉच। मैंने उस बॉय से पूछा जो अपने कुत्ते के साथ बाहर टहलने के लिए आ रहा था कि चॉपर बीच कहाँ थे। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल। बर्न आउट का यहाँ पे मतलब लेना है डिस्ट्रॉय बाय फायर। जो चॉपर बीच है वो कोई नहीं एक जला हुआ ढांचा था जिसमें 12 नंबर का हाउस था और वहाँ की जो रूफ़ थी वो गैपिंग का यहाँ पे मतलब लिया है खुली हुई। वह जो रूफ़ थी वो उस पर सुराख भी था और विंडोज़ को जो फलियाँ थे वो भी लगाई हुई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकपर्सन। और मैंने सामने वाले डोर को टकटकाया और कहा कि आप में से कोई जानता है क्या मिसेस मैकपर्सन कहाँ है। तो उस पे से देखो रिप्लाई क्या आया। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन इट स्लीपरी। जो ओल्ड मैन था उनने स्लीपरी पहनी थी। उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। ही न्यू हर वेल। वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। आई लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी। तो उन्होंने कहा ये बहुत लवली लेडी थी। A bit middle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? यहाँ पे मिडल हेडेड का अर्थ मतलब लिया है कंफ्यूज्ड। वो बहुत ही उस एज में बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि उनका एज था वो कितना था 101 ईयर्स ओल्ड। वो 101 ईयर्स की है। शी हैड बीन इन अ हाउस व्हेन इट कॉट फायर। वो वहाँ थी जहाँ पे उस घर को आग लगी थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। वो कोई इसमें से कोई भी नहीं जानता था कि उस किस तरह से वो आग लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बिन कैंडल्स। लेकिन लगता है कि वो 100% कैंडल से ही लगी होंगी। शी यूज्ड कैंडल्स रैदर दैन इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा कैंडल यूज़ करती थी। क्योंकि बिकॉज शी ऑलवेज गॉट हर आउट जस्ट बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। क्योंकि उन्हें लगता था कि कैंडल से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा महंगी होती एक्सपेंसिव होती है। द फायर मैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। जब वो आग लग चुकी थी तब वो जस्ट इन टाइम मीन्स उसी एन वक्त उन्होंने फायर मैन ने उन्हें बाहर निकाला। शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी। उन्होंने कहा कि अब वो कहाँ है। वो नर्सिंग होम में है। नर्सिंग होम में है। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्ट रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। उस मैन ने मुझे बताया कि वो जो शहर की दूसरी साइड पे डॉर्चेस्टर रोड पे बर्लिंगटन हाउस में रहती है। नेक्स्ट देखो क्या हो गया। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ। मैंने बहुत ईजिली बर्लिंगटन हाउस ढूंढ लिया था। देयर वेयर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड वहाँ पे क्या था सब जगह जो हॉलवे था उस पर पेपर्स की चेन्स लगी हुई थी। हॉलवे एक बड़ा प्लेस होता है जिसके बाजू में जो है बाजू में होते हैं वो रूम्स होते हैं।
and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. और वहाँ पे साइड पे एक क्रिसमस ट्री रखा हुआ था कि जो जिसके ऊपर लाइट लगी हुई थी कि ऐसा लगता था कि वो क्रिसमस के लिए ही बना है. I said I was a friend come to visit मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट. मैंने कहा कि मैं उनका फ्रेंड हूँ और मैं उन्हें मिलने के लिए आया हूँ मिसेस मैकपर्सन को. मैंने उनके लिए क्या लाया है, एक क्रिसमस का प्रेजेंट लाया. आई कुड सी थॉट इन टू अ डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. और मैंने वहाँ पे देखा है कि वो जो थी वो डाइनिंग रूम में थी और जहाँ पे सभी लोगों ने क्या पहना हुआ था, एक पेपर का हैट पहना हुआ था. वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, वो सभी गाने भी गा रहे थे. द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. और जो मैट्रन थी उन्होंने भी वो हैट पहनी हुई थी और मुझे देख के वो भी बहुत खुश हो गई थी. शी इवन ऑफर मी अ माई स्पाई, तो उन्होंने मुझे माई स्पाई के भी ऑफ़र की थी. शी वॉक मी अलॉन द कॉरिडोर, तो उन्होंने मुझे कॉरिडोर में लेके चली गई. मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विथ द अदर्स, मिसेस मैकपर्सन किसी से भी नहीं मिलती. शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया. शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट. वो थोड़ी सी कन्फ्यूज़ रहती है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा रेस्ट करना ही अच्छा होगा. शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वंस विजिट, सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. तो उनका कोई फैमिली मेम्बर यहाँ नहीं आता, उन्हें कोई भी नहीं मिलता, तो आपको यहाँ देख के मुझे लगता है कि वो खुश हो जाएगी. शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. वो जो उन्होंने मुझे कहाँ लेके गई, एक कंजर्वेटरी जो जहाँ पे पूरी चारों ओर से क्या थे, प्लांट्स थे, वहाँ पे लेके गई और वहाँ पे मुझे छोड़ के वो रिटर्न चली गई. The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her laps. जो ओल्ड लेडी थी वहाँ पे व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और उन्होंने अपने हाथ फोल्ड करके अपनी गोदी में रख लिए थे. She had silver white hair pinned into a wispy bun. उनके जो सिल्वर कलर के मीन्स वाइट कलर के जो बाल थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनका जोड़ा बनाकर पिनअप कर दिया था. She was gazing out at the garden. Hello, I said. She turned and looked up at the vacantly. जब वो वहाँ पे थी तब मैंने वहाँ उन्हें कहा हेलो, तो उन्होंने मुझे मुड़कर देखा और वो खाली निगाहों से मुझे देखती रही. उस पर मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स यूर. मैंने जब उन्हें विश किया तो मैंने उन्हें कहा कि ये मुझे मिला है, आई थिंक वो आपका है. तो उसके बाद देखो क्या हुआ. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. और जब मैं उनसे बातें कर रहा था तो उनकी आंखें मेरे ऊपर से हट ही नहीं रही थी. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. और जब मैंने वो टिन बॉक्स ओपन किया और उन्हें वो लेटर दिया, दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. जब उन्होंने वो लेटर देखा तो वो लेटर पहचानते हुए उनकी आंखें इतने चमक गई कि उन्हें वो महसूस हुआ कि वो उस लेटर के बारे में. अब उसके बाद देखो क्या हुआ. एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. और जब उन्होंने वो लेटर देखा तो उनके आंखें मीन्स वो सडनली खुश हो गई. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. जब मैंने उनसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मुझे किस तरह से ये लेटर मिला, किस तरह से उस डेस्क के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी भी बारे में जानने के लिए राज़ी नहीं थी, क्योंकि शी वॉज लिसनिंग फॉर अ वाइल. आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग फॉर अ वाइल. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्टॉप द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स. थोड़ी देर तक उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो अपनी उंगलियों से उस लेटर से बहुत प्यार से जो उंगली है वो लेटर से घुमा रही थी. उसके बाद में देखो क्या हुआ. सडनली शी रीच आउट एंड टुक माई हैंड. हर आइज वेर फिल्ड विथ टीयर्स.
उन्होंने क्या किया, मेरे हाथ को पकड़ा और उस वक्त उनके जो आइज़ थे वो पूरे टीयर से भर चुके थे। यू टोल्ड मी यू डिड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस के तक यहाँ पे रिटर्न आ जाओगे। एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। और ये जो है वो वर्ल्ड का मेरा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है, चलो यहाँ पे पास आ जाओ और बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस माई चिक। और मैं वहाँ पे उसके साइड पे बैठ गया और उन्होंने मेरे गाल को चूमा। आई रीड यूर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। और उन्होंने जिम से कहा कि मैंने आपका लेटर हर बार पढ़ा, हर रोज़। आई वॉन्टेड टू हेयर यूर वॉइस इन माई हेड। आपका जो मैं चाहती हूँ कि आपका जो आवाज़ है वो मेरे दिमाग में सुनना चाहती। इट ऑलवेज मेड मी फील यू विथ मी एंड नाउ यू आर। मैं हमेशा चाहती थी कि तुम मेरे साथ रहो और अभी तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी यूर सेल्फ। क्या तुम ये लेटर अभी मुझे तुम्हारे आवाज़ में पढ़ के बता सकते हो? वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? क्या मेरे लिए तुम ये कर सकते हो जिम डियर? आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर यूर वॉइस अगेन। मैं ये ओनली आपके आवाज़ में सुनना चाहती हूँ। आई डिड लव दैट सो मच। मुझे वो बहुत पसंद है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और उसके बाद शायद हम चाय भी लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक। मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक भी बनाया है। मार्जिपेन ऑल अराउंड। उसके बाजू में क्या है, टोटल मार्जिपेन लगा हुआ है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपेन। और मुझे मालूम है आपको कितना मार्जिपेन पसंद है। तो चलो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो ये कंप्लीट हो गया और इसके क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। ओके, बाय।